Hello everyone, welcome to the Unfiltered Chat podcast. And today with us I have Sankalp Tiwari, my Guruji, who taught me lots of things in chess and in life. बस हेलो गुरुजी कैसे हो हेलो। आप? अरे बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? भाई मैं बढ़िया, हेलो आपके व्यूअर्स, दर्शन क्या आज हाल हो है? गए इसलिए हाँ। आपके आज दर्शन हो गए इसलिए मेरा दिन बन गया। अच्छा, अरे भाई ऐसा इतने बड़े अभी हुए नहीं है भाई, जिस दिन हो जाएंगे मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप टेक्स्ट करूंगा भाई, चिंता मत करो। हेलो भाई, ये बैकग्राउंड में दिख रहा है, मैग्नस भाई भी बैठे हैं हमारे हाँ, साथ। मैग्नस, अपना मैग्नस नया नया 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन फाइव नाउ। टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। वो कल की गेम बहुत ही मजेदार थी। मैं जब से शुरू हुई थी तब से मैं बैठा रहा था, देख रहा था भाई क्या हो रहा है। मैं सिर्फ साढ़े मैं एक 4.5 या 5 घंटे चला, 5.5 घंटे में बैठ के ये देख रहा था। मैं बोला हूँ कि सिर्फ देखने में मैं थक गया यार, चेस प्लेयर करते कैसे। चेस प्लेयर के लिए वो पूरी लाइफ है ना, वो बोर्ड के बाहर उसको कुछ नहीं दिख रहा, वो बस सोच रहा है कि यहाँ से जितने रिसोर्सेज दिए हैं इनमें से बेस्ट आउटकम कैसे निकालना है, वो कुछ नहीं सोच रहा, उसका कट जाएगा टाइम। वो बोर नहीं होगा वहां बैठ के। बढ़िया। तो संकल भाई, आपने वो क्वींस गैम्बिट देखा है? हाँ। तो क्वींस गैम्बिट, तो क्वींस आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, क्वींस गैम्बिट के बाद चेस बूम बहुत हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। डेफिनेटली। एंड और हमारा टॉपिक भी आज वही है, हाउ क्वींस गैम्बिट चेंज द वर्ल्ड, द चेस ओके वर्ल्ड। तो यार। एंड अकॉर्डिंग टू द chess.com कि जो फोर आफ्टर वो रिलीज, क्वींस गैम्बिट रिलीज हुआ, उसका 400% बढ़ गया था चेस के, वो उसके वेबसाइट पे चेस खेलना 400% तक बढ़ा था। और 180% लोग, ज्यादा लोग खेल रहे थे लाइव चेस पे चेस। और अच्छा। कुछ लोग, हाँ, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है इतना चेस बूम तो लास्ट टाइम जब जब बॉबी फिशर और बोरिस पास्की का वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था तब इतना चेस बूम हुआ था वर्ल्ड। उसके पहले कभी इतना हम्म। चेस बूम कभी देखा ही नहीं हुआ। तो भाई आपका क्या दैट इज कहना है सो इसके ट्रू। बारे एक्चुअली बात क्या थी ना कि बोरिस पास्की और बॉबी फिशर का जब हुआ था, उन लोगों की राइवलरी चली थी। सो दैट वाज नॉट ओनली द चेस गेम दैट वाज हैपनिंग, वो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था कि हाँ ये ग्रुप और सोवियत यूनियन वर्सेस बॉबी फिशर अकेले। तो वो एक मसाला मिल गया था ऑडियंस को देखने को, प्लस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया था लोगों का, और मीडिया में इंटर बॉबी फिशर के इंटरव्यूज आ रहे थे मीडिया में। एंड इससे पहले हम लोगों ने कभी चेस को इस तरह से नहीं देखा था कि चेस प्लेयर सेलिब्रिटी नहीं थे उस टाइम तक। वो समय था जब चेस प्लेयर्स को सेलिब्रिटी की तरह प्रपोज किया गया। शायद ये बहुत बड़ा रीजन था कि बॉबी फिशर जो थे वो आज के टाइम में भी मतलब अभी हम लोग की तो एज, हम लोग तो अभी 20s हैं और 90s के हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग जो पुराने टाइम के थे वो चेस खेलते हो या ना खेलते हो, बॉबी फिशर का नाम जरूर सुन रखा होगा उन लोगों ने। राइट। में जस्ट। हाँ। तो ये तो क्योंकि उस टाइम पे वो लोग सेलिब्रिटी बन गए, तो पूरे न्यूज चैनल्स पे छाए हुए थे, ये था वो था सब कुछ था, दैट इज द थिंग। अब उसके बाद से फिर चेस को एज अ वापस से वो चेस को एज अ गेम देखा जाने लगा। उस टाइम पे वो पॉलिटिकल एजेंडा था, अब गेम देखा जाने लगा। एंड फिर अभी एक क्वींस गैम्बिट जो आपने बोला, क्वींस गैम्बिट रिलीज हुआ है, क्वींस गैम्बिट की बात एक खास बात है उसमें। एंड नॉट ओनली इन क्वींस गैम्बिट, इट्स लाइक कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी लाइक गैदरिंग को या लोगों को इन जनरल अगर माइंड पे इन्फ्लुएंस डालना है तो स्टोरी एक बहुत बड़ा वो होता है मीडियम उसका। आप उसमें ले सकते हो स्टोरी को, गानों को, जो रीजनल पॉप म्यूजिक होता है उसको। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जितने भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें हमको स्लोगन्स देखने को मिलते हैं, जो हिस्टोरिकली बड़े बड़े आप प्रोटेस्ट उठाओगे स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। प्रोटेस्ट को क्यों उठाना, अच्छी चीजों को उठाते हैं, जैसे कि अभी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो चल रहा हो, मार्केटिंग कैंपेन, जस्ट मार्केटिंग कैंपेन, नॉट समथिंग लाइक दैट। अब मार्केटिंग कैंपेन में स्लोगन्स आपको देखने को मिलेंगे, मार्केटिंग कैंपेन में आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगी इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म या फिर किसी भी फॉर्म में, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो चीजें इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करती हैं, और ऐसे इम्पैक्ट करती हैं कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है का मतलब ऐसा होता है कि अब जैसे मैंने आपको कुछ समझाया, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंस भाई देखो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल भाई, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात आपको समझ में आ गया, सही बात है, गुस्सा है। करना हाँ। अच्छी बात नहीं है, लड़ाई होती है यार, बहस हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, जो कुछ भी। अब
लेकिन गुस्सा आप फिर भी करते हो, गुस्सा इंसान फिर भी करता है, सबको पता है अच्छी बात नहीं है, फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि हम जिस ब्रेन के जिस हिस्से से हम ये समझ रहे हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, वो हिस्सा गुस्सा कर भी नहीं रहा है, गुस्सा कोई और हिस्सा कर रहा है ब्रेन का, और वो काफी अंदर होता है। तो स्टोरीज और म्यूजिक डायरेक्ट उस जगह पे इम्पैक्ट करता है, वो समझाने वाली चीजों पे विश्वास नहीं रखता, वो लॉजिक पे विश्वास नहीं रखता, स्टोरीज इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं स्टोरीज के फॉर्म में किसी चीज को बताने की, या फिर प्रोटेस्ट भी ले लो, आप मार्केटिंग ले लो, और अभी चेस वर्ल्ड पे इतना इम्पैक्ट इसलिए आ सका क्योंकि स्टोरीज के फॉर्म में, आप जैसे एग्जांपल समय रैना को हम सब में से कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। एक बहुत बड़ा ह्यूज काम उन्होंने जो किया है वो ये कि चेस को रैप से जोड़ दिया, बिकॉज उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने फिर निकाला। एंड हुआ क्या ना इससे कि वापस से वही स्टोरीज, पॉप म्यूजिक, रैप, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ी है, वो क्रिएटिव हिस्से को ही दिमाग के अटैक करती है, और क्रिएटिव हिस्सा ही वही है, उसी के मतलब सेंटर में वो हिस्सा बैठा है जिससे कि हम चीजें सोचते हैं, जिससे कि हम चीजें करते हैं। समझने वाला हिस्सा दूसरा होता है, ठीक है, करने वाला हिस्सा दूसरा होता है। इसीलिए जो हिस्से से हम लोग चीजों को समझते हैं उसके पास एक्शन की पावर नहीं होती। दैट इज द रीजन कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कि भाई समझ में आ रहा है कि काम करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टोरीज से हमने उस हिस्से को इम्पैक्ट किया जो कि सटल अंदर दिमाग में था, जिसको कि आप सबकॉन्शियस माइंड का भी एक पार्ट कहेंगे। इसलिए चेस के वर्ल्ड में इतना इम्पैक्ट आ पाया। अगर बैनर्स छप रहे होते कि चेस खेलना अच्छी बात होती है, चेस खेलने से माइंड शार्प होता है, और 10 लॉजिक लिख दिए होते, 10 पॉइंट की, देखो चेस खेलने से ये होता है, चेस खेलने से तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, चेस खेलने से तुम्हारी एक जगह पे बैठने की शक्ति स्ट्रांग होती है, ये सब लिखते, तो फिर लोग बस देखते पढ़ते, हाँ अच्छी बात है, और आगे बढ़ जाते। लेकिन हमने उसको स्टोरी के फॉर्म में डाला, उसको लोगों से कनेक्ट किया, और उनके उस हिस्से पे अटैक किया जहां पर कि राइट मतलब कि एक्शन की पावर है, तो बस काम हो गया। क्वींस गैम्बिट में ड्रामा भी था, ट्रेजेडी भी थी, लव भी था, सारी सब कुछ चीजें थी था। ना, तो सारी चीजों को हम लोगों ने पकड़ा। फिर आप इमोशन ले लो, फिर आप क्यूरियोसिटी ले लो, सस्पेंस ले लो, ड्रामा ले लो, सब पकड़ा। तो सारे एस्पेक्ट, जितने माइंड के जितने एस्पेक्ट से कनेक्ट कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपके माइंड में, पता भी नहीं चलेगा आपको। इट्स लाइक चेस को एक कूल चीज बना दिया। चेस वॉज ऑलवेज अ बोरिंग थिंग, राइट? उस पर सीरीज आ गई। अब वो सीरीज भी ऐसी बनाई कि कोई नॉन चेस प्लेयर भी उसको आराम से देख सकता है, हाँ, क्योंकि कोई उसमें भी नॉन चेस चेस प्लेयर उसको आराम से देख सकता है। दैट इज द रीजन की चेस थीम थी जो उसकी शो की, पर चेस पे उतना ज्यादा वो नहीं था शो का फोकस। इट वाज स्टोरी ऑफ बेथ हार्मन, हाउ शी बिकेम अ वर्ल्ड चैंपियन। एग्जैक्टली दैट इज द थिंग ना। अब कोई भी उसको देख सकता है, तो नॉन चेस प्लेयर्स भी देख रहे हैं, और इतनी फेमस भी हो गई वो सीरीज। ऐसा भी नहीं था कि सीरीज आई हो बस है, किसी को पता नहीं है, फेमस भी हो गई। एंड चेस प्लेयर्स के लिए अब जैसे एस्पिरेंट्स अभी एक सीरीज निकाली थी टीवीएफ ने, तो जितने हाँ, यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो एक बहुत अच्छा वो था ना एक्सपोजर, कि अरे वाह देखो किसी ने नोटिस किया, कुछ किया। अभी अभी कोटा फैक्ट्री आई, तो उसके लिए जो बीटेक वाले थे, जो आईआईटी में जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत बड़ा था कि अरे वाह। तो उस कम्युनिटी में तो बहुत पॉपुलर हो ही जाएगी चीज, लेकिन उस कम्युनिटी के अराउंड जो इन्फ्लुएंस आएगा उससे, जो उस कम्युनिटी के हिस्सा नहीं है ना लोग, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से चेस में जब एक सीरीज बनी, तो ऐसा कभी चेस प्लेयर्स ने तो देखा नहीं अपने लिविंग मेमोरी में कि एज के ऊपर कोई मूवी बन रही है, चेस के ऊपर मूवी, वाओ। मतलब बुक्स लिखी जाती थी, विश्वनाथन आनंद ने बुक लिख दी मास्टरमाइंड, दैट इज करेक्ट, मिखाइल ताल, हिज लाइफ एंड हिज गेम्स, बुक्स लिखी जाती हैं, लेकिन स्टोरीज का फॉर्म सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। दैट इज द थिंग कि हमारे ग्रुप में एक फेमस हुई, ग्रुप मतलब कि चेस के जो खेलने वाले प्लेयर्स थे, और उससे इन्फ्लुएंस होके अराउंड लोग और अट्रैक्ट हुए उसी की तरफ। तो संगल भाई पहले ये क्वींस गैम्बिट है, उससे पहले बॉबी फिशर पर भी एक मूवी बनी थी, बॉर्न सॉरी, सैक्रिफाइस करके। ये क्वींस गैम्बिट है, उससे पहले बॉबी फिशर पर भी एक मूवी बनी थी, बॉर्न सैक्रिफाइस करके। कौन सैक्रिफाइस? तो, तो उसका इम्पैक्ट ये चेस क्वींस गैम्बिट जितना क्यों है? क्योंकि दोनों में बॉबी द फिशर की पॉइंट स्टोरी इज बताई ना गई भाई, है। देखो होता क्या है, अब जैसे एक एक ब्रांड था, डाबर, डाबर एक ब्रांड था, ठीक है। एक ब्रांड मतलब ये मैं वो इंडिया के उन सारे पुराने ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो कि आयुर्वेद में डील करते थे, आयुर्वेद में। उन लोगों ने डील तो आयुर्वेद में किया, जो कि अच्छा भी था हेल्थ के लिए, इंडिया से भी जुड़ा था, सारी चीजें थी, लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाए खुद को। अब
जब पातंजलि मार्केट में आया तो उसने दंत मंजन नहीं, दंत कांति निकाला। उसने कोलगेट से compete किया है, उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड, उसके मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको यूज करने के तरीके से रिलेटेड। तो काम तो पतंजलि भी कर रहा था, काम डाबर भी कर रहा था, लेकिन डाबर और अब जैसे पीएनजी थी, पीएनजी एक कंपनी ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो पीएनजी और जितनी भी डेली यूज प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज थी वो साल में 10 से 20% ग्रो कर रही थी। और विच इज अ वेरी नाइस ग्रोथ, की साल में 10 से 20% इतनी करोड़ों की कंपनी ग्रो करती है तो उसका मार्जिन भी करोड़ों में बढ़ता है। दैट इज ग्रेट, दैट वाज ग्रेट अंटिल पतंजलि कम्स इनटू द पिक्चर। पतंजलि तो पतंजलि आई पहले और 6 महीने साल के में अंदर 200% ग्रो कर रही है पतंजलि, साल में 200% ग्रो कर 200%। रही है। फर्स्ट ईयर के अंदर 5,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि वो उन लोगों ने चीज वो दी जो कि दी जानी चाहिए थी, प्लस मार्केटिंग और compete किया जो मार्केट में चल रहा था उससे। पॉन सैक्रिफाइस के साथ बस ये गलती हो गई कि हम उसको चेस प्लेयर्स के अमंग पॉपुलर नहीं कर पाए। उसको पॉपुलर करने के लिए एक तो उसका लॉन्च कुछ इतना बड़ा नहीं था, मतलब उसके अराउंड जो ऑरा बनाया गया वो इतना पॉजिटिव नहीं था कि वो इतना ग्रो हो सके अचानक से। यहाँ पे हमने क्या किया, और upon सैक्रिफाइस अगर कोई चेस प्लेयर नहीं है तो आई डाउट कि उसको पता होगा। नेटफ्लिक्स जब इतना बूम पे था तो उस पर सीरीज आती है क्वींस गैम्बिट, और क्वींस गैम्बिट देखने लगते हैं लोग, चीजें मैच होती जाती हैं, और अलाइनमेंट होते 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 उसका हमें स्नोबॉल इफेक्ट दिखता है कि अब बहुत सारे बाहर के लोग भी चेस में आ गए। कौन सैक्रिफाइस के अभी साथ ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दैट वाज जस्ट अ मूवी बेस्ड ऑन बॉबी फिशर। उसको इवॉल्व नहीं कराया जा सका, उसको सारे इमोशन से कनेक्ट नहीं किया जा सका। दैट इज द थिंग। और ये तो मुझे क्वींस ऐसा गैम्बिट लगता है है, कि ऐसा डिफरेंस था। ये क्वींस गैम्बिट है, उसके फर्स्ट आए उसके 28 दिन के अंदर उसे 62 मिलियन व्यू आए थे नेटफ्लिक्स पर। और ये स्क्विड गेम तो अभी अभी आया, उससे पहले ये क्वींस गैम्बिट मोस्ट वॉच शो था नेटफ्लिक्स पर। हम्म। मतलब ये ये बोल रहे इतना हाईएस्ट हमारा 14 साल में कभी नहीं हुआ। एक राइट। सीरीज जस्ट जस्ट को हम भी बोल रहे हैं 14 साल में हमारे इतना कुछ नहीं हुआ। 400% हमारे इस सीरीज के बाद बढ़ गया। 160% लोग ज्यादा खेलने लगे हमारी वेबसाइट पर। मतलब दिस इज व्हाट आई लाइक टू कॉल द क्वींस गैम्बिट। बस एक शो आया, लोगों को इन्फ्लुएंस करा, और लोग इस गेम को ऐसे समझते थे ये नर्ड्स लोगों का गेम, कि वो बहुत बोल लोग खेलते हैं, बहुत जीनियस लोग हैं वो खेलते हैं शायद। पर पर अभी लेवी ने अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया ऐसा कुछ नहीं है कि जीनियस बंदे कुछ नहीं खेलते। अगर ऐसा होता तो मैं ना खेलना होता चेस। तो ऐसा भाई नहीं है भाई। भाई वो लेवी खुद बोला, उसके शब्द मेरे नहीं। इट्स भाई लाइक लिख लो अभी ऐसा। क्वींस गैम्बिट की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि उसमें जितने गेम्स खेले गए हैं उसमें जितने वो सारे ईस्टर एग्स हैं वो रियल गेम्स के हैं, मतलब जो खेले जा हाँ चुके हैं वर्ल्ड में आज तक, जो चेस हिस्ट्री में जो बड़े बड़े अच्छे गेम्स रहे हैं जिसपे सब लोग स्टडी करते हैं, उन गेम्स को दिखाया गया है उसमें। तो बहुत प्यारी डिटेल का वो लाइक सहारा लिया वहाँ गया है, और उसके जो कि सेट बहुत पे अच्छी बात है। उसके सेट पर ग्रैंड मास्टर लोग भी थे वहां पर, कि वो एग्जैक्टली चेस उन लोगों लोग। ने हेल्प करी बनाने में। एंड ये ऐसी चीज थी जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बस चेरी ऑन द केक था कि हाँ सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन गेम भी असली डाल दिया पूरा ये उसमें। उसमें जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंस भाई, मैंने चेस टूर्नामेंट बहुत खेले अपनी लाइफ में, अभी तक भी और आगे भी खेलूंगा अभी। तो चेस खेलते समय गेम शुरू हो रहा है, जो वहां का माहौल था ना, अभी मैं जब फर्स्ट टाइम चेस टूर्नामेंट खेलने गया था तो इट वाज लाइक कि एक मुझे तब तब तक तो घर पे इंसान खेलता है, तो मैं वहां पे गया हूँ, वहां पे देखा मैंने इतने बोर्ड लाइन से सब लगे हुए थे। मैंने स्टेट टूर्नामेंट खेला था, फर्स्ट जो मेरा लाइफ का टूर्नामेंट था 2011 या 12 में। तो देखा मैंने लाइन से इतने बोर्ड लगे हुए हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं, मुझसे छोटे भी, मुझसे बड़े भी, मुझसे बराबर के भी। एंड वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अलग रूम में बैठे हुए हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, उनकी टेबल लगी है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरा सेट लगा हुआ है। एक बहुत भव्य सा आयोजन किया गया था चेस के लिए। दैट वाज ग्रेट फॉर मी। मुझे लगा कि चेस का भी एक पूरी वर्ल्ड है, सब लोग खेल रहे हैं, देख रहे हैं। उस टाइम पे क्या ब्लिट्स, क्या बुलेट, क्या क्लासिकल, कुछ नहीं पता था। चेस बस होता है कि हाँ चलना होता है, उस टाइम पे यही पता था मुझे भी। एंड चेस वहां पर अराउंड मेरी एज के बच्चे थे या मुझसे शायद थोड़े से बड़े होंगे, वो लोग टेबल पे 1 मिनट का गेम खेल रहे थे, बुलेट, तो क्लॉक लगा के। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों को दिख कैसे रहा है, ये लोग चल रहे हैं, खट चल रहे हैं, खट चल रहे हैं, खट चल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है भाई। आज आज देखता हूँ तो समझ में आता है कि हाँ क्या हो रहा था। आई कैन ऑल्सो डू इट। द पॉइंट इज कि
चेस टूर्नामेंट का जो माहौल वहां पे दिखाया गया है क्वींस गैम्बिट में, दैट इज वेरी रियल। चेस टूर्नामेंट में जो प्रेशर इंसान पे होता है, उस चीज को आपको पता है, किसी भी इमोशन को जब आप बताओगे अपने मुंह से तो उसमें इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई हो जाती है, क्योंकि इमोशन इंसान ने नहीं बनाए, लेकिन भाषा इंसान ने बनाई है। तो जो चीज हमने नहीं बनाई, उस चीज को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे उस चीज से जो हमने बनाई है, तो हम उसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम उसके नियर जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। तो इंफॉर्मेशन ब्लरीफाई हो जाती है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, हमारी भाषा कम्युनिकेशन का टूल है, राइट? हम लोग का कम्युनिकेशन का मीडियम है भाषा। जब हम बात करते हैं स्टोरीज के फॉर्म में, जब हम बात करते हैं एक जैसे आप कोई सीन देख रहे हो, क्वींस गैम्बिट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि क्वींस गैम्बिट में सीन चल रहा है और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा है, घड़ी रखी हुई है, टाइम में घड़ी की आवाज आ रही है धीरे धीरे, सब लोग देख रहे हैं, और आपने चाल चली और ये दबाया घड़ी, और अब आप सोच रहे हो क्या करना है। ये जो माहौल होता है, इसमें जो फीलिंग, जो अंदर जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो आप शब्द से उतना अच्छा नहीं समझा सकते जितना कि बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के, सस्पेंस वाली चीज डाल के, घड़ी की आवाज एक टिक 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 एक वीडियो में डाल के, और कैमरे का एंगल चेंज कर करके जितना आप समझा सकते हो इंसान को, उतने अच्छे से आप भाषा से नहीं समझा सकते। दैट इज द थिंग कि स्टोरी सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, क्योंकि हम जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन होता है उसके काफी नियर चले जाते हैं वहां पे, जब हम स्टोरीज में देखते हैं। हम मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि भाषा हमने बनाई है, इमोशंस हमने नहीं बनाए। ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी कि वो इमोशंस एग्जैक्टली उसने वैसे पोर्ट्रे किया है कि जैसे कि एक चेस प्लेयर, एक प्रोफेशनल प्लेयर सोचता है, देखता है कि उस टाइम पे बोर्ड के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जब आप एक सीरियस टूर्नामेंट खेल रहे हो, बोर्ड नंबर 1 पे बैठे हो, और ये गेम डिसाइड करेगा कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे या सेकंड प्राइज 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और ये तो मैं अभी छोटे लेवल का बता रहा हूँ, मतलब बड़े लेवल पे तो क्या ही क्या होता है जब IMGM बन जाता है इंसान। मैं तो बिलो 1600 जो लोग खेलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लाइक, तो वो प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है, और एक 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 प्रेशर होता है कि जब सब लोग देखने वाले होते हैं ना। एंड आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि चेस आप खेलो, जब आप किसी टूर्नामेंट में जाओगे नए नए, और आप खेल रहे हो चेस, और आपका गेम गलती से एंड तक चला गया, मतलब सारे गेम खत्म हो गए और आपका चला गया, सब लोग आपका गेम गोला बना के देखेंगे। मतलब ऑब्वियसली उनसे बोल सकते हो कि डिस्टर्ब हो रहा है, हट जाइए, तो दूर से खड़े होकर देखेंगे, लेकिन देखेंगे। एंड आपको ये 100% पता है कि इनमें से 99% लोग आपसे अच्छा खेलते हैं। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मुझे पता है भाई, आज की डेट में मैं ये खेल के आया प्रेशर हूँ। मैग्नस कार्लसन भी फील करता होगा, क्योंकि जो कमेंटेटर्स हैं उनके पास एक टूल आ गया है जिसको कहते हैं इंजन। तो मैग्नस को पता है कि उसकी लिमिट से बहुत हाई वो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये गलत किया, ये सही किया, ये गलत किया, ये सही किया, सब। तो प्रेशर, ये प्रेशर क्वींस क्या गैम्बिट ने बहुत अच्छे से दिखाया है, ये प्रेशर। सर, आपने अभी ये मैग्नस की बात कर दी तो मुझे भी एक बात, मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी चल रही है, मैं उसके तीनों के तीनों पॉडकास्ट देखता हूँ, वो अनिश गिरी का, वो फाबियो का, और विशी आनंद का, तीनों का। तो अनिश और फाबी दोनों अपने इंजन यूज करते हैं, तो फिर वो टॉप लाइन बता देते हैं, ये करना चाहिए थे, ये करना चाहिए थे, फिर पूरी लाइन वो समझाते हैं। पर एंड ऑन अदर एंड देयर इज अ विशी आनंद, जो इंजन का यूज नहीं करते हैं, वो खुद सोचते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है। दैट्स अ इम्प्रेसिव थिंग। और मैं जब भी जवाब दूसरे स्ट्रीम पे चेंज करता हूँ विषय आनंद की जगह से, और फाबी की जाऊँ, तो फाबी भी ये बोल रहा है कि ये टॉप इंजन है, अनिश भी बोल रहा है ये टॉप इंजन है। और मैं बोला हूँ यहाँ पर वीसी सर ने ये 3 लाइन हमें बताई थी विदाउट इंजन, और इनमें से बोल रहे हैं कि ये शायद ये वाली बेस्ट है। मतलब उनका लेवल क्या ही है। विशी विशी आनंद इज एन अमेजिंग एंड एक्सेप्शनल गाय। और ये चीज आप हिकारू के मुंह से कई बार सुन सकते हो, ये चीज मैग्नस के मुंह से सुन सकते हो, बिकॉज देखो, पूरे चेस टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैंपियंस हैं, बहुत बड़े बड़े चैंपियंस हैं, इवन इस लेवल के चैंपियंस हैं जिन्होंने अपनी चैंपियनशिप इसलिए छोड़ दी कि मेरे लेवल का प्लेयर ही नहीं है इस धरती पे। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉबी फिशर। बहुत सारे ऐसे चेस प्लेयर्स आए, इमानुअल लाश्कर है जिन्होंने 30 साल तक टाइटल होल्ड करके रखा। मैग्नस को अभी 9 साल हुआ है या 11 साल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है ना। सो पॉइंट इज कि हर तरह के चैंपियंस आए, लेकिन विशी आनंद का थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा एक्सेप्शनल ऑरा है। ये चीज ऑब्वियसली मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं करी है, क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं करी, कभी मैं मिला नहीं उनसे, दूर से जरूर देखा एक बार दूर से देखा कि हाँ वो रहे वहां पे खड़े हुए स्टेज पे। मैं कभी मिला नहीं हूँ, ऐसे हाथ नहीं मिला उनसे। बट आप किसी भी ग्रैंड मास्टर्स के इंटरव्यू सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
कुछ उनमें एक्सेप्शनल है और ये जेनेटिकल होता है. दिस is people say this is a fact, but I don't believe you can acquire anything you want in life, anything. लेकिन कुछ तो खास है. दैट इज सो ट्रू. अनीश गिरी चाहे तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से, बट ही प्रेफर्स टू डू इट विद द इंजन. एंड विशी आनंद चाहे तो वो भी कर सकते हैं इंजन से, लेकिन ही प्रेफर्स टू डू इट बाय ओन. सो दैट इज ग्रेट. हम ना सूर्या गांगुली के मुंह से भी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी काफी टाइम पहले, पता नहीं कौन सी स्ट्रीम में, उन्होंने बता रहे थे कि एक बार वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और विशी आनंद के घर पे जाके करते थे, तो वो आए नहीं थे अभी अंदर से. तो उस टाइम पे जो इंजन हुआ करता था वो इतना स्ट्रांग नहीं था जैसे आज का था. तो वो लोग प्रिपरेशन में कर क्या रहे थे कि वो इंजन को दिखानी पड़ती थी कि मतलब कि फॉर एग्जांपल इटालियन अगर खेलना, मैं बहुत शैलो एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली इससे बहुत डीप था वो. आप जब तक बिशप C4 खेलोगे नहीं, इंजन उस मूव को पकड़ेगा नहीं. बिशप C4 खेलोगे तो वो बता देगा कैसी चाल है. तो मतलब कि इंजन को लेके जाना पड़ता था वहां तक कि देखो ये चाल कैसी है, तब वो बताता था कि हाँ कैसी है. ये वो जमाना था. तो उस टाइम पे सूर्या गांगुली और कोई एक और थे, वो लोग खेल रहे थे, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और एक लाइन में उन्हें दिखा कि क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा, और इंजन ने एक मूव रिजेक्ट कर दी. विशी आनंद आए और उन्होंने बोला कि ये चाल सबसे सही है, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी एंजन ने रिजेक्ट कर दिया. तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, और 4 मूव 8 10 मूव बोला कि आफ्टर दैट आई डोंट नो हाउ ब्लैक विल सेव हिमसेल्फ. यहाँ पे हार गया ब्लैक. और तो उन लोगों ने एंजन में पूरी लाइन देखी, तो एंड में जाके एंजन ने बोला कि हाँ ब्लैक हार गया. सो दैट शोज कि ही इज समथिंग एक्सेप्शनल, इज नॉट सो लाइक. देयर वाज अ टाइम जब वो स्टॉकफिश 13 नया नया आया था. उस टाइम भी विशी आनंद ने एक मूव ऐसा खेला था, तो इंजन उसे कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है. फिर इन द एंड विशी आनंद जीत गए. एंड आपको भी बता कि वो ब्लाइंड फोल्डेड पजल वाली स्ट्रीम कर रहे थे आप, तब एक बंदे ने आपको ये पजल दी थी कि आप सॉल्व करो. अच्छा. अरे नहीं, मुझे ओके, सॉल्व कर पाया था मैं या नहीं कर पाया था? नहीं भाई, आप नहीं कर पाए थे. आपने फिर ब्लाइंड फोल्ड खोला, फिर बोले ये तो खुली आंखों से भी नहीं हो पाएगा मेरे से. जिसमें एक पॉन से मरवाना था रुक को. हाँ. हाँ मैं समझ गया कौन सा था. मतलब फिर आप वो ब्लाइंड फोल्ड करके कैलकुलेट कर रहे थे. वॉइस चैट पे मैं बैठा था, अपन ने कपिल भाई बैठे थे, और तीसरा एक मिशन भाई बैठे थे. हम तीनों सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमें समझ नहीं आ रहा था. फिर मैंने इंजन चालू करा, फिर मैंने देखा ओ भाई, स्टॉकफिश 14 तब आया था. उसने बताया कि ऐसा ये होता है. मेरा हम तीनों का दिमाग ऐसे फट गया कि ये कैसे होगा भाई, विशी आनंद का लेवल ही क्या है. बहुत अलग फिर लेवल आपने था. ब्लाइंड फोल्ड खोला, फिर बोले कि यार क्या है, फिर दिखाओ कि मुझे कैसे होता है. तो फिर मैंने इंजन ऑन करा, फिर आई आपको गेस एक उस मूव टाइम पे दिखाया. कपिल भाई ने बोला था कि बहुत एक्सेप्शनल मूव है, दिखेगी नहीं आराम से, तब हाँ, तब मुझे मिली थी, ऐसा कुछ था आई गेस, आई एम नॉट मिस्टेकन. मेमोरी अच्छी है आपकी. वो जो एक्सेप्शनल होते हैं वो याद रह जाते हैं ना, वो सॉल्व नहीं हुआ था मुझसे, तो याद है मुझे. सर ये ऐसे क्वींस गैम्बिट आपने बताया जैसे स्टोरी के थ्रू दिखाते हैं ऐसे, प्लस स्टोरी म्यूजिक था, प्लस हमने आंखों से देखा, आंखों के सामने हुआ था, इसलिए हमें पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. क्योंकि हमें पता चला कि बेथ हार्मन इतने बच्चे छोटे बच्चे थे, वहां से वो बड़ी हुई और वर्ल्ड चैंपियन बनी. मतलब वो ऐसे ऐसे खेले थे, हमें भी इंस्पायर कर रहा था उसका म्यूजिक और वो सब. तो लोग भी इंस्पायर हुए खेलने के लिए. और ये तो होता रिसेंटली है अब. हाँ. रिसेंटली अब मैग्नस ने एक गेम खेला था, तब उसे वो क्या बोलते हैं, आर्बिटर आया, उसे बोल के गए तुम्हें तुम्हारा वो एंटी डोपिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा. तो उससे मुझे ये सीन, वो क्वींस गैम्बिट का सीन याद आया. देखो मैग्नस भाई वो पीछे ऐसे रहे. तो भाई मुझे वो क्वींस गैम्बिट का एक सीन याद आया. वो बेथ हार्मन वो ड्रग्स लेती थी वो अपने चेस इंप्रूव करने के लिए. या मतलब इज इट ट्रू कि ऐसे कोई होते हैं ड्रग्स के चेस आपका इंप्रूव से? क्वींस गैम्बिट में एक चीज दिखाई थी जो कि नॉन चेस प्लेयर को थोड़ी सी अनरियल लगेगी, कि वो कुछ पिल्स खाती थी, उसको सीलिंग पे बोर्ड दिखता था ये वो. बट वेन यू आर इनटू चेस और एक अच्छे लेवल पे, एटलीस्ट 2000 या 2200 इस लेवल के अराउंड आप आओगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जितना अच्छा एक इंसान, अभी उस लेवल पे भी वो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन ही नोज कि समथिंग लाइक दिस रियली एग्जिस्ट. कि जितना अच्छा एक ग्रैंड मास्टर आंखें बंद करके कैलकुलेट कर सकता है, उतना अच्छा आंखें खोल के नहीं कर सकता है. ये चीज आप किसी भी ग्रैंड मास्टर से पूछ सकते हो, या फिर आपको इंटरव्यूज में भी मिल जाएगा. हिकारू को देख लो, वो सीलिंग पे देख के ज्यादा अच्छा कैलकुलेट करता है.
तो इट्स नॉट लाइक कि सीलिंग पे दिख रहा है कुछ, इट इज सम काइंड ऑफ इन अ मेटाफोरिकल वे कि माइंड में चल रहा है ये चीजें। माइंड में ऑब्वियसली सीलिंग पे कुछ नहीं है, माइंड में चल रही है ये चीजें, जो कि सच होता है, जो कि होता है, एंड आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दैट। लेकिन इतना अच्छे से अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं उस चीज की, लेकिन ये चीज भी क्वींस गैम्बिट ने दिखाई इन अ वे, सो दैट इज व्हाई क्वींस गैम्बिट इज रियली स्पेशल। उसमें सबसे एक बात होती है ना, इंसान का दिमाग बहुत आगे है, ठीक है, इंसान का दिमाग बहुत आगे है। तो पर जब आपने जैसे ये इंसान जैसे उसको वॉच में दिखता था बेथाथन को, वैसे मेरे को भी ऐसे सपने में ऐसे चेस बोर्ड पूरा दिखता है। फिर मैं सपने में मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा होता, और कभी कभी मैं रात के 3 बजे उठता हूँ ऐसे बोलते हुए नाइट C3, फिर बोलता हूँ मैं यार, फिर मैं ऐसे 2 मिनट सोचता हूँ, फिर बोलता अरे नाइट C3 बहुत घटिया बोलता वाह, है। सपने में भी ब्लंडर कर रहा हूँ मैं। इट्स लाइक ना कि अभी अभी जैसे कोई बायोपिक बनती है किसी पे, ठीक है, कोई बायोपिक बनती है, तो यू आर बाउंड टू शो सम रियलिटी, यू आर बाउंड टू शो सम रियलिटी। आज की डेट में इंसान के दिमाग पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी रिसर्च हो चुकी है कि लिटरली आपको एक एक टर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन, जो कि इन फॉर्म ऑफ एंटिसिपेशन है कि गूगल फेसबुक ये लोग करते हैं कि आपके डेटा से आपको कुछ भी ये बिलीव करवा सकते हैं, मतलब लिटरली कुछ भी करवा सकते हैं, जो आपके दिमाग में ख्याल नहीं था वो डाल सकते हैं। इंसेप्शन मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें यही है कि दिमाग में ख्याल डाल देते हैं। तो ये चीज आज के टाइम में पॉसिबल है बाय रिसर्च, कि हाँ होता है कि तुम अगर सारा डेटा कलेक्ट करो इंसान का, और उसके हिसाब से उसको चीजें टाइम टू टाइम एक दवाई की डोज की तरह दिखाओ, तो उसके दिमाग में तुम एक चीज डाल सकते हो। तुम नफरत डाल सकते हो, तुम खुशी डाल सकते हो, तुम कुछ भी डाल सकते हो, किसी ब्रांड के थ्रू तुम बहुत मोटिवेशन डाल सकते हो कि दैट ब्रांड इज अमेजिंग, कुछ भी। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक चीजें कि भाई आपका डेटा अलग होगा, मेरा डेटा अलग होगा, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है अभी उसका डेटा अलग होगा, राइट। लेकिन कुछ जनरल रिसर्चेस भी हैं कि इंसान का दिमाग होता ही ऐसा है कि इतने एस्पेक्ट्स होते ही होते हैं, 5 एस्पेक्ट्स होते ही होते हैं, एड्रेलिन रश होता ही होता है, ये सारी चीजें पता है ना सबको। तो अगर हम फिक्शनल स्टोरी बनाते हैं इन रिसर्चेस का ध्यान रख के, सो वी कैन मैनिपुलेट अ ह्यूमन बीइंग वेरी वेरी इजीली। दैट इज द रीजन कि जो बॉबी फिशर के ऊपर मूवी बनी, उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट लोग जिन्होंने देखा उनके ऊपर भी नहीं आ पाया कि हमें चेस खेलना चाहिए, या फिर हम चेस नहीं खेलते हैं और चेस खेलते हैं, रात से चेस खेलेंगे। लेकिन क्वींस गैम्बिट का आया बिकॉज दैट वाज अ सम काइंड ऑफ फिक्शनल स्टोरी, जिसमें कि उन लोगों ने पकड़ पकड़ के हर एस्पेक्ट पे टच किया जाके। इमोशन ले लो, ठीक है, तुम ये फिलोसफिकल ले लो, ठीक है, तुम ले लो एज अ चेस प्लेयर ले लो, ठीक है, तुम प्रेशर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, तुम करियर ले लो, तुम ड्रग्स ले लो, हर चीज पे जाके टच किया जो कि तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिक्शनल बना के टच किया। दैट इज द रीजन कि वो इतना इतना बढ़ पाया, आई गेस। संकल्प भाई, देयर आर सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट चेस, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो। तो लोग ऐसे पूछते हैं कि आई एम जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग चेस, तो मुझे कौन सी ओपनिंग खेलनी चाहिए और मैं कैसे इंप्रूव करूं? यार, तो इफ यू आर जस्ट तो स्टार्टिंग बेसिकली प्लेइंग व्हाट, चेस, हाँ, भाई भाई मेरे 2000 वो क्लासिकल में रेटिंग हो गई, तो मुझे कुछ होने नहीं थी। तो आप इस पर इट्स में तो अगरा हूँ, पर क्लासिकल में तो अच्छा खेल रहा हूँ। वाओ, इट्स लाइक सबसे पहले आपको क्लासिकल ही रियल चेस है, और क्लासिकल में ही जब खेलोगे, और क्लासिकल ही मेन है, उसी में से जब क्लासिकल अच्छा खेलोगे तो ब्लिट्ज अपने आप अच्छा खेलोगे, ऑल्दो यू नीड प्रैक्टिस फॉर द ब्लिट्ज, बट बेसिक कैलकुलेशन क्लासिकल से ही स्टार्ट होती है जो आप तो करोगे। लोग ऐसे पूछते हैं कौन सी मैं ओपनिंग करूं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, ओपनिंग पे ध्यान मत दो, जस्ट अपने इट्स टैक्टिक्स लाइक पे कि ध्यान कोई दो। कोई कोई एक ओपनिंग पकड़ो, कोई भी एक ओपनिंग पकड़ो जो पसंद आए, मेन लाइन पकड़ना तो बेटर रहेगा, जिसमें इटालियन रूलोपेज इज ब्लंडर्स कॉल्ड द होके सेंट्रल ओपनिंग ऑफ चेस, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉजिकल है, रूलोपेज सबसे ज्यादा लॉजिकल है, कसम से सबसे ज्यादा पूरे चेस में। आप क्वींस गैम्बिट खेल सकते हो, कैटलान, कोई भी एक पकड़ो, उसकी एक लाइन तैयार करो जो कि मेन लाइन हो, उसके अराउंड फिर खुद बिल्डअप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड बाकी ओपनिंग मत देखो अभी, एक ओपनिंग पकड़ो, शुरू हो जाओ, और फिर जब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाना, उसके बाद ओपनिंग पे कदम रखना कि अब ओपनिंग प्रिपेयर करते हैं, तब तक होलिस्टिकली तुम्हें सारे गेम चीजें गेन करनी है। जंगल भाई, वैसे मैंने एक
एक चेस स्ट्रीमर थी ट्विच पर, हैना स्वे करके, तो वो रैपिड खेल रही थी, तो उसने बोला कि चैलेंज, वो के चैलेंज सेंड करो मुझे। तो मैंने चैलेंज सेंड करा, एंड एट दैट टाइम आप मैंने आपसे बात करी थी, भाई मैं ये टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, तो कुछ टिप्स दोगे? तो आपने बोला था वो ओवर द बोर्ड खेलने का सीखो, ओवर द बोर्ड खेलो, एरोस का यूज मत करो, वो सब करो। तो मैंने क्वींस गैम्बिट मेन लाइन वो तैयार करी थी, और फॉर्चुनेटली मुझे वाइट मिला। So I played the Queen's Gambit and we went into the main line and खेल रहे थे and I took my some time, मेरे क्वीन ऑलमोस्ट ट्रैप हो रही थी, पर मैंने एक देख लिया कि बचाने का एक मूव देख लिया, and suddenly she blunder her rook। फिर ये बोल रही कि ये सैंड बैग है। फिर मेरा अकाउंट क्या भाई, मेरा अकाउंट उसने रिपोर्ट मार दिया, और मेरा एक ऐसे स्ट्रीमर ने मुझे अकाउंट बैन मार दिया था, तो मेरा अकाउंट ऐसे चेस कॉम पे ब्लॉक हो गया था। तब से मुझे डर लगने लगा था, तो मैंने अकाउंट यूज तुरंत बंद कर दिया। वाह, इट वाज लाइक कि ब्लंडर्स तो खेल खेल के ही सही होंगे, लेयर्स चढ़ाते जाना है बस। देयर वाज अ, मेरा एक फ्रेंड था, आई डोंट नो आई शुड से हिज नेम और नॉट, ओके नहीं रहने देते, नाम रहने देते। मेरा एक फ्रेंड था वो, नाम रखो और भाई, हम दोनों प्रिंस चेस नाम रखो बचपन से इसका। खेलते बचपन से चेस खेलते साथ में। एंड 6th क्लास में, मतलब मैं खेलता था स्कूल में, वो भी मेरे स्कूल में था, बट आई डोंट नो कि वे भी चेस खेलता है। तो हम लोग 6th क्लास साथ खेले, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, पूरा पूरा हम लोग कंपटीशन में साथ जाते थे, टूर्नामेंट्स में साथ जाते थे और सब करते थे। एंड हम लोग देखने में ऐसे बराबर के प्लेयर्स थे, बराबर के, कि कभी मैं जीत रहा हूँ कभी वो जीत रहा है, लेकिन डीप डाउन मैं ये बात जानता था कि फंडामेंटली वो बेटर है। अगर दोनों को चेस ना आता हो और दोनों को चेस के रूल्स बता के छोड़ दिया जाए और कुछ ना बताया जाए, तो वो मुझसे बेटर खेलेगा, ये मुझे पता था। फंडामेंटली लॉजिकली ही इज अ बेटर प्लेयर देन मी। लेकिन उससे गलती ये हो गई कि उसने चेस खेलना छोड़ दिया। मैंने चेस पे अपने लेयर्स चढ़ा ली। लेयर्स मतलब जो भी मैंने सीखा, एक लेयर चढ़ी, दूसरा सीखा और लेयर चढ़ी, और लेयर चढ़ी, और लेयर चढ़ी, तो आज इतना इतना डिस्टेंस आ गया हम दोनों में, जस्ट बिकॉज कि मैंने लेयर्स चढ़ा ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एक गेम खेलोगे, दूसरा गेम उसके ऊपर एक लेयर होनी चाहिए, और उस लेयर पे क्या लिखा है ये आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए। वो आएगा एनालिसिस से। हर गेम एनालाइज करो, एंड एनालिसिस इंजन वाला तो करना ही करना है। अब कुछ होते हैं गेम जहां पे आपके प्लान्स की प्रॉब्लम होती है कि भाई गलत प्लान ही गलत था मेरा, तो वो हार गया, मैं कैलकुलेट पूरा नहीं कर पाया, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। लेकिन जहां पर आपके ब्लंडर्स होते हैं कि अरे क्वीन मिस कर दी, क्वीन ब्लंडर कर दी, अरे फोर्क मिस कर दिया, कोई भी ऐसे ब्लंडर्स, तो मेन चीज ये मैंने आज तक स्ट्रीम पे नहीं बताया है, आज बता रहा हूं आपको। मेन चीज समझ लो, आप ही के पॉडकास्ट के लिए बचा के रखा था। मेन चीज आपको एक चीज याद रखनी है कि जब ये मूव आप खेलने जा रहे थे, या ये मूव जब आप खेल रहे थे, तो उस टाइम पर आप दिमाग में सोच क्या रहे थे। एनालिसिस के टाइम पे ये आपको पता होना चाहिए एवरी टाइम। इसीलिए अपने चेस जब आप खेलो तो हाईली फोकस्ड होके खेलना। जो मजे के लिए गेम खेलते हैं उसकी बात अलग है, बुलेट खेल लिया, ब्लेट्स खेल लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब एक सीरियस गेम खेल रहे हो तो सारा फोकस लगाना है, और जिससे कि हमें जब एनालिसिस के टाइम पे ये याद रहे कि मैंने जब ये क्वीन ब्लंडर के लिए चाल खेली थी, उस टाइम पे मैं क्या सोच क्या रहा था, एग्जैक्टली थॉट क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। अब 10 बार ऐसा हो गया, 10 थॉट्स आपके पास आ गए, जिसमें से कुछ मैच करेंगे कुछ मैच नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि क्या नहीं करना है। इस तरह से जब लेयर चढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आप ये वाले ब्लंडर्स नहीं करोगे। ये वाले मतलब मिस करने वाले ब्लंडर्स, स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर्स करो, दैट इज टोटली फाइन। वो गेम का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, तभी सीखोगे। लेकिन ब्लंडर्स जो कि पीस मिस कर दिया, फोर्क मिस कर दिया, अरे बैक रैंक देखा ही नहीं, तो ये चीजें एकदम ही खत्म हो जाएंगी, टोटल खत्म हो जाएंगी। बढ़िया भाई, थैंक यू मेरे ये पॉडकास्ट पे ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो भाई जो दूसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेरी एक लेवल पे जाके मेरी रेटिंग स्टक हो जाती है, तो मैं क्या करूं? एक क्या, सॉरी? एक लेवल पे जाके मेरी रेटिंग स्टक हो जाती है, लेट्स से 1300 में पहुंचा, उसके बाद मेरी रेटिंग रेटिंग स्टक हो स्टक हो जाती है, मैं क्या जाती है, ओके करूं? हाँ। नाइस, रेटिंग स्टक हो जाती है, दैट इज सो ट्रू। जब रेटिंग आपकी स्टक हो जाती है तो फिर एक चीज तो समझना कि सबसे पहले तो ये ब्लेम करना छोड़ दो कि मेरा गेम ही इंप्रूव नहीं हो रहा, रेटिंग स्टक हो गई है।
क्योंकि लेट जस्ट से आपके हाथ में, इस हाथ में 5 उंगलियां, इसमें 5 उंगलियां, लेट जस्ट से कि ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चेस आपका इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। एक हो गया टैक्टिक्स, एक हो गया स्ट्रैटेजी, एक हो गया प्लान्स, एक हो गया ब्लंडर्स, ठीक है। इस तरह से चेस में बहुत होते हैं, ये तो मैं 5 जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे 5 फैक्टर्स हैं। ओपनिंग, मिडिल गेम, ये सब कुछ आ गया उसमें। अब जरा सोचो कि मेरी ओपनिंग बहुत स्ट्रांग थी, मेरा एक फैक्टर इतना ऊंचा था, तो मेरे गेम का, मेरी रेटिंग बढ़ गई, ठीक। एक फैक्टर मेरा इतना ऊंचा था। अभी मेरे बाकी 4 फैक्टर उतने ही नीचे हैं, लेकिन मेरा एक फैक्टर इतना अच्छा था कि इस पॉइंट पे कोई मुझसे फाइट करेगा तो नहीं जीत सकता, वो हारेगा ही हारेगा, एटलीस्ट एट माई लेवल। एक लेवल आपका ऐसा पहुंचेगा जब आपका ये फैक्टर जो इतना लंबा है वो किसी से मैच कर जाएगा, उसका भी ये फैक्टर इतना लंबा होगा, वहां पे आप इसके लिए फाइट करोगे, आप इसके लिए स्ट्रगल करोगे, लड़ोगे उसके लिए, लेकिन आपके जो बाकी 4 जो फैक्टर्स हैं जो कि इतने अच्छे नहीं है, जो कि इतने स्ट्रांग नहीं है, वो उस उन फैक्टर्स की वजह से अब आपकी रेटिंग स्टक होगी। आपको करना ये है कि अब एक एक पकड़ के उसको उठाना है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ये कैसे होगा? सबसे पहले अपने गेम्स की कॉमनली डन मिस्टेक आपको देखनी है। अगर आप अपने 10 हारे हुए गेम उठाओगे तो 10 हारे हुए गेम में, जिसमें से ऑब्वियसली आप जीत भी रहे हो, हार भी रहे हो, तभी रेटिंग स्टक है, हार ही रहे हो तो गिर जाएगी ना। तो आपके जो हारे हुए गेम्स हैं उसमें कॉमनली डन मिस्टेक्स उठाओगे तो आपके पास एक लिस्ट आएगी कि भाई मेरे में टैक्टिकल ब्लंडर्स हो रहे थे, मेरे में ब्लाइंड स्पॉट्स बन रहे थे मेरे सामने, मुझे दिख ही नहीं रहा था, क्वीन सामने मर रही दिख नहीं रहा था, कभी हर किसी के साथ होता है, ये हो गया था। मेरे में यार प्लान्स बहुत इन्फीरियर थे, मेरे में कैलकुलेशंस बहुत शैलो थी, मैंने सोचा नहीं कि ओपोनेंट क्या करेगा। ये 5 की लिस्ट आपके पास आ गई। अब आपको कॉन्शियसली दिख रहा है कि भाई यही 5 चीजें हैं जिनमें इंप्रूव करना है, बाकी मेरा लेवल अपने आप बढ़ेगा। सिर्फ आपके पास 5 रिटन फैक्टर्स आ गए, आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट गोल नहीं है कि होल ओवर चेस इंप्रूव करना है, चेस में क्या 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 लिखी है 5 चीजें। टैक्टिक्स, टैक्टिक कैसे बढ़ाते हैं, टैक्टिक सॉल्व करोगे। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी कैसे, स्ट्रेटेजिकल पजल सॉल्व करोगे, मतलब कि जिसमें कि पजल में आपको कोई टैक्टिक नहीं ढूंढनी होती, एक प्लान ढूंढना होता है। उस ऐसी कम से कम 5 पजल अगर दिन की सॉल्व कर ली ना स्ट्रैटेजी वाली, तो आप अपने गेम में 10 दिन के अंदर इंपैक्ट देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि इस पजल में क्या होता है, पजल है, पोजीशन आपके सामने, आपको इसमें से बेस्ट प्लान ढूंढना है कि हाउ टू कंटिन्यू। इट्स नॉट लाइक कि आप पॉन विन कर रहे हो, आप पीस विन कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, हाउ टू कंटिन्यू, कैसे शुरू कर, यहां से कंटिन्यू कैसे करें। ऐसी पजल्स की बुक्स भी आती हैं। अब कंटिन्यू करने के लिए आप एक प्लान ढूंढोगे, फिर आप बुक में पढ़ोगे तो लिखा रहेगा कि ये वाला प्लान नहीं, ये वाला प्लान सबसे सुपीरियर है, क्यों सुपीरियर है, ये चीज जब आपको पता चलेगी, तब आप ऐसे जब 10 पजल्स करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो आपके प्लान्स का लेवल बढ़ने लगेगा। अब आप और बेटर प्लान बनाने लगोगे, और बेटर प्लान बनाने लगोगे, अब आपको पहली ही चाल में पहला इंस्टेंट बेटर प्लान दिखेगा। इस तरह से सारे फैक्टर्स को आपको इंप्रूव करना है और आपका लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और रुका इसलिए रहता है लेवल, हाँ स्टक क्यों रहता है वो भी सुन लो, क्योंकि आपका एक फैक्टर बढ़ा है, आपने इन पे काम नहीं किया है। जब तक ये सारी चीजें नहीं रेस करेंगी एक लेवल के बाद आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप कितने भी अच्छे ओपनिंग के, ऑल दो ग्रैंड मास्टर्स को हटा दो, आप इतना भी अच्छा ओपनिंग खेल लो, एक लेवल आ जाएगा ना कि ओपनिंग इक्वलाइज हो गई, अब मिडिल गेम आना ही आना है गेम में। आप 1600 के प्लेयर थे, बहुत अच्छी ओपनिंग खेलते थे, आप पहुंच गए ओपनिंग खेलते खेलते 2000 पे। अब 2000 वाले को पता है कि वो इक्वलाइज कैसे करना है, आप कितनी भी अच्छी ओपनिंग खेले उसको इक्वलाइज कैसे करना पता है, कर लिया इक्वलाइज, अब आएगा मिडिल गेम, अब मिडिल गेम में क्या करोगे, राइट। तो बस इसलिए रेटिंग स्टक होती है, इसलिए इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी रेटिंग। मैं भी एक साल मैं भी एक साल तक स्टक था 600 रेटिंग तक। क्यों? क्योंकि मैं एंड गेम में बहुत घटिया खेलता था। मैं स्टार्टेड इंप्रूविंग माय एंड गेम, पर मुझे लगा मेरी एंड गेम इंप्रूव हो रही है, पर कल मैंने वो मैग्नेस और नेपो के एंड गेम वाला देखा सी, रुक एंड गेम, एंड आई सॉ वो फाबी भी बोल रहा था दिस इज अ विनिंग, मैं वो विशी सर भी बोल रहे थे, विशी वो जूडिथ मैम भी बोल रही थी और अनिस भी सब बोल रहे थे दिस इज विनिंग फॉर मैग्नेस, इवन बार वाज सेइंग कि दिस इज विनिंग फॉर मैग्नेस। पर और मैं अपने आप से बोल रहा था उस टाइम पे, अगर मैं होता मैं ये हार जाता। उस टाइम पे वो लेवी ने अपने एक वीडियो में बोला था कि चांस ऑफ यू विनिंग दिस 0, चांस ऑफ मी विनिंग दिस आई डोंट नो, बट आई वोंट लूज दिस विद द व्हाइट। मेरा मुझे ये दिमाग में आ रहा था कि चांस ऑफ मी विनिंग दिस एज अ ब्लैक 0, चांस ऑफ मी ड्राइंग दिस इज आल्सो 0। मतलब मैंने उस टाइम पे मैंने देखा इतना कॉम्प्लेक्स ये एंड गेम है,
इवन ओपनिंग एंड मिडल गेम गेम इज तो जस्ट ठीक है। लाइक अ कैलकुलेशन 1+1 2। वो 1+1 2.5 नहीं होगा उसमें, कुछ ऐसा आप नहीं कर दोगे। अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है उसमें भी, लेकिन होता वो प्योर कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन। तो इट्स लाइक कि अब अलग अलग लेवल के अलग अलग एंड गेम होते हैं। मुझसे भी ऐसे बहुत सारे एंड गेम्स है जो मुझे नहीं आते, जो मैं अपने गेम में एंड गेम हार जाता हूँ, जो कि दिखता है कि ये विन था लेकिन हार गया, क्योंकि मुझे आते ही नहीं वो एंड गेम, सीखने पड़ेंगे। But at some point Bobby Fischer also said कि मुझे भी किंग और पॉन अभी तक मास्टर मुझे नहीं आता, किंग एंड पॉन एंड गेम। मतलब बॉबी फिशर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, उसने भी बोला था कि मुझे नहीं आता मतलब। चेस इज वास्ट, चेस इज सो यस, वास्ट, बहुत बड़ा है चेस। एंड देयर आर पीपल जो बोलते हैं अरे चेस ही है कैलकुलेट कर ले, ये कैलकुलेटर सारे मुंह कैलकुलेट करके खेलना है, उसमें क्या बड़ी बात है। देयर आर पीपल लाइक किसी भी फील्ड में जब आप ग्रो करते हो तो आपको शुरू में लगता है कि सब आता है, जब ग्रो करोगे और बढ़ोगे सो देन यू नो देयर इज हाउ मच यू डोंट नो। जब आप और जानोगे तो आपको पता चलेगा क्या कितनी चीजें हैं जो जानते ही नहीं है। सो ये स्टेटमेंट वही लोग दे सकते हैं जो कि या तो बिगिनर है या तो खेलते ही नहीं है। मुझे भी एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था एक टाइम पे कि कोई मुझे चेस में हरा कैसे सकता है, लेकिन ड्रॉ, लेकिन मेरे किले में घुस के मुझे राजा को मेट, अरे ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। देन आई प्लेड अ गेम विथ माई कोच। उस टाइम पे तो नहीं थे वो, उस टाइम पे तो ऐसे ही थे कि हाँ ऑर्गेनाइजर के साथ रहते हैं, सर हैं एक ऐसा वैसा, छोटा था, बहुत छोटा था, मतलब पहला ये दूसरा टूर्नामेंट होगा मेरा। तो उनसे मैंने बोला था कि कोई हरा कैसे सकता है चेस में, अरे जितना बोर्ड उसके पास उतना ही मेरे पास भी है, मेरे पास भी उतने ही पीसेस, ऐसे कैसे हरा देगा कोई, ऐसे कैसे घुस जाएगा, मेरे पीसेस रोकेंगे नहीं क्या, कुछ करेंगे नहीं क्या। उन्होंने बोला आओ खेलो गेम, और उन्होंने बुरी तरह हराया, बुरी तरह। मतलब मैं चाह के भी रोक ही नहीं पा रहा हूं। मैंने दूसरा गेम खेला, मैंने बोला अब तो सिर्फ रोकूंगा मैं और कुछ कुछ करना ही नहीं है। मैंने अपने किंग के आसपास सारे पीसेस लगा लिए, उन्होंने ऐसे घुसे वो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो उस टाइम पे भी ये था, ओवर कॉन्फिडेंस, कोई नहीं हरा सकता, टूटा। प्लान के ऊपर कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी बेस्ट। वो तीसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हु इज द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। देखो ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, द पॉइंट इज कि अगर गेम के लेवल के हिसाब से देखोगे तो फिर डेफिनेटली मैग्नस, यू कांट इवन से एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि मैग्नस के पास इंजन्स हैं प्रिपेयर करने के लिए। आज के गेम का जो लेवल था इस गेम पे, आई डोंट बिलीव कि बॉबी फिशर ओपनिंग तक ही टिक पाते। एंड आई एम विथ ह्यूज रिस्पेक्ट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बॉबी फिशर। मेरी अगर आप चैनल उठा के देखोगे तो मेरे मेजोरिटी वीडियोस जो स्ट्रीम्स में करता हूँ सिखाता हूँ वो उनके ही गेम्स पे होती हैं, स्टडीज। लेकिन देन टू आई एम सेइंग, क्योंकि उनके पास इंजन का प्रिविलेज नहीं था, ये प्रिपरेशन इंजन से हो रही है जो आज के लेवल पे हो रही है। तो आज के लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन, उनका प्रिपरेशन अलग लेवल का है। रीजन बीइंग कि आपने जैसे एक शालो एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, बहुत डीप होता है ये बाय द वे इन रियलिटी में। इटालियन गेम देखा, ठीक है ना। अब एक इटालियन ले लो, एक रूलो पैस ले लो, डिफरेंस पता है आपको, एक में जाएगा बिशप B5, एक में बिशप C4, और बाकी सब ठीक है। तो एक में बिशप B5, एक में बिशप C4। अगर आप ह्यूमन हो और अगर आप बॉबी फिशर के एरा से आ रहे हो तो फिर आप देखोगे बिशप B5 एक ऑप्शन है, बिशप C4 एक ऑप्शन है, और आप दोनों को खेलोगे। जितना आप एक इंसान की कैपेबिलिटी से एक्सप्लोर कर पाओगे उसको, उतना आप उसके बारे में जानोगे। आज की डेट में इंजन में सिर्फ डालो B5, इंजन में सिर्फ डालो C4, वो विद इन 5 मिनट्स बता देगा, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन है तो, कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो जो बेटर नहीं था वो एलिमिनेट हो गया ना। और क्यों बेटर है वो आपको इंजन आगे उसको उसको मूव देते जाओ, उसको मूव देते जाओ, वो बताता जाएगा, बताता जाएगा। आप बोलो कि आपको पता ही नहीं कि ब्लैक की तरफ से कौन सी बेस्ट मूव है, वो इंजन बता देगा कि ब्लैक की तरफ से ये वाली बेस्ट मूव थी। इतनी बड़ी असिस्टेंस है आज के डेट में इंजन। और ऑनेस्टली जनरल लोगों को इंजन यूज करना नहीं आता है कि इंजन को प्रिपरेशन के लिए यूज कैसे किया जाता है। आई वाज अबाउट टू मेक अ सीरीज अबाउट दैट, बट मैंने बनाई नहीं, वो मेरे पाइपलाइन में है कि मुझे ये भी करना है, ये भी चीज रिवील करनी है लोगों के सामने। जो कोचेस, अपने जो बड़े बड़े कोचेस होते हैं, वो एक रूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे प्रिपेयर करवाते हैं इंजन से, किसी को नहीं पता। ये जो मैग्नस कार्लसन की टीम है वो कैसे प्रिपेयर कर रही है, क्या प्रिपेयर कर रही है, वो तो एक स्पेसिफिक प्लेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं जो कि जनरल होती हैं कि मुझे इस ओपनिंग के बारे में इतना पता होना चाहिए बस, कि इसमें बेटर क्या क्या होना चाहिए, कैसे इंजन का यूज किया जाता है। तो इंजन के यूज से अ प्लेयर इज रियली रियली स्ट्रांग। इम्पैक्ट के बेसिस पे
the answer is very subjective कि impact किस प्लेयर का सबसे ज्यादा था. कोई बोलेगा विशी आनंद, कोई बोलेगा गैरी कस्पारो, कोई बोलेगा मिखाइल टाल, कोई बोलेगा बॉबी फिशर. So it is very very subjective. And impact हो गया और गेम हो गया. और कौन सा एस्पेक्ट हो सकता है जो कि एक चेस प्लेयर को एक्सेप्शनल बनाता है? चेस प्लेयर्स के साथ तो एक तो वो चीजें जुड़ी होती है ना कि अगर इफ यू थिंक अबाउट अ चेस प्लेयर यू विल सी कि हाँ ये बहुत काम होगा, ये बैठ के ये बहुत कैलकुलेट करके चीजें करता होगा, ये बहुत ये करता होगा, बहुत वो करता होगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे एक सर थे जो जिनको मेरे स्कूल ने अपॉइंट किया था कुछ टाइम के लिए, मतलब 1-2 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था या स्कूल वालों ने अलाउ नहीं किया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. लेकिन वो आए थे, वो कोच थे. और हम लोगों की स्कूल की टीम में मैं था, मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं बचपन से खेल रहा था, और हम दोनों कॉमर्स के थे. एक और बंदा था, वो एक सेक्शन होता था एफएमएम, वो भी कॉमर्स से रिलेटेड होता था, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसा कुछ था वो. एक बंदा था साइंस का और उसने ली हुई थी मैथ्स. एंड हम सब में अगर सबसे वीकेस्ट लिंक बोला जाए तो वही था. ठीक है. एंड इट इज नॉट अबाउट ब्रैगिंग, इट्स जस्ट लाइक रियलिटी थी, सबको पता भी था कि हाँ वीकेस्ट लिंक ये है, लेकिन खेलता वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा खेलता है, बट वीकेस्ट लिंक अगर देखा जाए तो यही है. वो सर आए और उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट पास कर दिया कि यार जो मैथ्स करता है ना वो चेस बहुत अच्छा खेलता है, जो मैथ्स जिसकी लाइफ में मैथ्स कमी होती है वो चेस इतना अच्छा नहीं खेल सकता. अब हम तीन जिनके मैथ्स नहीं था, वो अकेला जिसमें मैथ्स था वो इतना मतलब. तो ऐसा जेनरिक लोग मानते हैं चेस प्लेयर्स के साथ, जो भी चीजें जुड़ी होती हैं कि यू बिलीव कि अगर चेस प्लेयर है तो ये तो होगा ही होगा, चेस प्लेयर है तो ये तो होगा ही होगा. ऐसा नहीं होता. एवरी पर्सन इज डिफरेंट. जैसे कि किसी कोई ऑफिस जाता है, जैसे कि कोई वायलिन बजाता है, वैसे ही एक चेस प्लेयर होता है. इवन वीसी आनंद ने जो एक बात बोली कि उन्हें जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, यू यू कैन नॉट कंपेयर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरा, क्योंकि बॉबी फिशर के टाइम पे उनके पास इंजन नहीं था. अभी अभी किसी भी प्लेयर लेट्स से अनिश गिरी, उसके पास इंजन है, ही कैन प्रोबेबली डिफीट बॉबी फिशर बिकॉज़ उसके पास इंजन है और वो उसके पास चेस पे से वो बॉबी फिशर के सारे गेम के डेटा कलेक्ट कर सकता है. एंड देयर इज अ गैरी कस्पारो के टाइम पे वो ब्लिट्स और रैपिड उतना ज्यादा था नहीं, ग्रो इवॉल्व, तो उस पे भी हम नहीं कर पाते कि फॉर्मेट अलग था वो सब. मतलब डिफरेंट एरा में से तुम किसी डिफरेंट एरा के दो प्लेयर्स को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के टाइम पे सिचुएशन भी अलग थी. राइट, ये तो है. यही एग्जैक्टली ना कि अलग अलग चीजों पे आप अगर डेड आप बोलो कि नहीं मुझे इंजन रहे, एरा कौन सा चल रहा है किसी से फर्क नहीं पड़ता, सीधे बताओ मैग्नस का और इमानुएल लाश्कर का मैच होगा, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मैग्नस जीतेगा, क्योंकि ही हैज बेटर रिसोर्सेज और उसका गेम ऑब्वियसली बेटर है. जितनी रेटिंग आज की डेट में मैग्नस की है, फिडे रेटिंग उतनी किसी की नहीं है. दैट शोज कि मैग्नस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड प्रोबेबली ऑफ ऑल टाइम. क्योंकि आगे आने वाले चैंपियन शायद उनसे भी स्ट्रांग होंगे, तभी आ पाएंगे चैंपियंस बन पाएंगे. वो जो भी होंगे आगे होंगे ही होंगे, ऐसा भी नहीं है कि लाइफ टाइम इटर्निटी तक मैग्नस ही रहेगा, होंगे. देयर वाज अ टाइम जब लोग बोलते थे कि गैरी कस्पारोव को कोई हरा नहीं पाएगा. एग्जैक्टली. गैरी कस्पारोव को हराया उन्होंने व्लादिमीर क्रानमिक ने. Yes. क्रानमिक को 2007 में विशी आनंद ने, विशी आनंद को 2013 में मैग्नस कार्लसन ने. मैग्नस को हराने का ट्राई फिर सर्गी करयाकिन ने किया, करुआना ने किया और अभी नेपो ने किया, नहीं कर पाए. आएगा कोई प्लेयर, प्रोबेबली डैनियल डुबो या फिर अली रजा फिरूजा, यंगस्टर्स में से ही आएगा. आई विश निहाल सरीन आए. भाई अपना ये क्या नाम भूल गया, रौनक भी है भाई, रौनक के. और वो टाटा स्टील में अभी कौन जीता था? अर्जुन रेगेसी. अर्जुन भी है भाई. एग्जैक्टली. तो अब यंगस्टर्स ही आते हैं, क्योंकि इंसान जब बड़ा होने लगता है और एज बढ़ने लगती है तो कैलकुलेशंस उसकी वीक हो जाती हैं, और उस एरा को मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट्स अब डबल डालने होते हैं. तो इंसान डबल एफर्ट्स डालता है, एज और बढ़ गई, अब 4 टाइम्स एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो इतना नहीं कर सकता ना हर कब तक करेगा इंसान. तो बट देयर इज वन थिंग अबाउट वीसी आनंद, वो तीनों के तीनों चेस के फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन. पहले हिस्ट्री में कोई नहीं था, इवन मैग्नस भी नहीं, तीनों के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन. तो देयर इज वन थिंग अबाउट वीसी आनंद. Vishy was an exceptional guy. He is an exceptional person. There is a story about VC आनंद. वो एक दिन वो ट्रेन में जा रहे थे, तो एक अंकल उन्हें पूछ रहे थे बेटा क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं मैं चेस प्लेयर.
तो वो बोलते हैं वो ये सब तो ठीक है पर वो नौकरी धंधा क्या करता है, वो बोलते हैं मैं इसमें करियर है मेरा। तो वो उसे बोलते हैं यू कैन नॉट मेक अ लिविंग आउट ऑफ दिस अनलेस यू आर अ वीसी आनंद। एग्जैक्टली, सुना है मैंने, पढ़ा है उनकी बुक में, उनकी बुक में भी लिखा है ये। देखने जाए ऐसे इम्पैक्ट के थ्रू तो विषय आनंद ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करा ऋषि है आनंद ने इंडिया पूरे इंडिया में को। पूरे, कोई चेस जानता ना जानता हो, कुछ जानता ना जानता हो, अगर सब विषय आनंद को जानते हैं। ऋषि आनंद को जानते हैं, लाइक एवरीवन, ही इज अ, वो जीके का क्वेश्चन है। यार वही ना वर्ल्ड इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन था, विषय आनंद। इंडिया के फर्स्ट इंडिया ऋषि आनंद थे ग्रैंड मास्टर। तो सकल भाई हम जाए उससे पहले आप मेरे ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? यार एक्चुअली में चेस जो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चेस प्लेयर्स इंडिया में है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चेस को इज्जत, या इज्जत प्रोबेबली द राइट, प्रोबेबली भी नॉट द राइट वर्ड, इट वुड बी लाइक इन्फ्लुएंस या फिर क्रेज, रशिया में है। इंडिया में क्यों नहीं है, ये मेरा मुझे समझ नहीं आया। अगर एक वेब सीरीज बनती है चेस की, तो जहां पे चेस बनाया गया था वहां पे क्यों नहीं बनती है? जहां पे इतने ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन हुए वहां पे क्यों नहीं बनती है? मुझे ये चीजें कुछ सही नहीं लगती हैं। इन ऑल्दो द होलिस्टिकली वर्ल्ड चेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है आज की डेट में, ह्यूज थैंक गोस टू समय रैना और अभी जो क्वींस गैम्बिट, ऑब्वियसली क्वींस गैम्बिट ने इतना इम्पैक्ट किया। और फिर तो सिनर्जी होती है, एक बार चीजें शुरू होती हैं फिर उसको देख के वो बिल्डअप होता जाता है, होता जाता है, फिर सबकी एनर्जी साथ मिलके एक चीज को बढ़ाती है। लेकिन आई बिलीव कि चेस में इंडिया में जितना पोटेंशियल है उतना शायद ही कहीं पे हो। आई डोंट बिलीव कि कहीं हो भी सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री प्लस सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्लस बना भी यहीं पे है, तो हमारे पास तो हर तरह का एडवांटेज है। वी जस्ट नीड टू पॉपुलराइज चेस। और मजे की बात है कि चेस कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कि आप पढ़ाई के साथ ना कर सको। चेस कोई ऐसी चीज नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री का ही काम करेगी ना। जस्ट इमेजिन योर एंटरटेनमेंट इज योर मेंटल एक्सरसाइज, देन हाउ ग्रेट इट वुड बी। आप फ्री टाइम में जैसे इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप चेस खेल रहे हो, दैट इज ग्रेट, ह्यूज पोटेंशियल है। रूम के अंदर आई पढ़ाई बिलीव ग्रो करने रूम के अंदर मम्मी ने बोला कि जाओ पढ़ाई करो और आप साइड में चेस खेल रहे हो, तो मम्मी आके देख रही है क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, चेस ही खेल रहा है वही जगह। तो बहुत पोटेंशियल है इंडिया में चेस में। एंड आई एम अ वेरी विजनरी गाय, तो आई बिलीव कि ऐसा होगा, और मैं तो अपनी तरफ से पूरा करूंगा। आई वांट कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर तुम लोग भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो। और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट का कभी ये मतलब नहीं होता है कि डोनेट कर दो इधर उधर, कि भाई हाँ ये कर दो वो कर दो, नहीं नहीं नहीं, एफर्ट डालो अपनी तरफ से, एफर्ट डालो अपने फ्रेंड सर्कल्स में, एफर्ट डालो टूर्नामेंट्स को ग्रो करने में, एफर्ट डालो। तुम खेल रहे हो तो अपने 4 दोस्तों को भी सिखाओ कि चलो तू भी खेल मेरे एग्जैक्टली, साथ। आई डू इट, मैं अपने फ्रेंड्स को चेस सिखाता हूँ। तो मैंने भी करा है हाँ, आपने तो बताया था, दैट इज ग्रेट यू आर डूइंग। they suck because they don't practice enough not because I taught them भाई तो इट्स लाइक यही है कि बहुत पोटेंशियल है, और एक इंसान से तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। एक इंसान से उतना ही हो पाएगा जितना समय समय रैना ने कर दिया, एंड दैट इज ग्रेट, लेकिन नॉट एनफ। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत that कुछ हो is great सकता but है। not enough. या इंडिया में जितना क्रिकेट का क्रेज है, शायद उससे ज्यादा चेस का हो सकता है। नॉट डिसरिस्पेक्टिंग क्रिकेट, बट पॉपुलराइजिंग चेस इज ग्रेट। तो भाई आपने वो स्टार्टिंग में बोला था जब रसिया रसिया और अमेरिका वो फर्स्ट बॉबी फिशर वर्सेस बोरिस पासी का हो रहा था, वो पॉलिटिकल भी था। ये बोल रहे थे बॉबी फिशर अकेला वर्सेस पूरा रसिया का नहीं, पूरा रसिया। तो वो मैग्नस कार्लसन का बेस्ट फ्रेंड ग्रैंड मास्टर जीएम हैमर, तो वो चेस कॉम पे वो कवरेज कर रहे थे, वो नॉर्वे में कैसा चल रहा है ये बता रहे थे कि आफ्टर द गेम कि नॉर्वे के लोगों का क्या हाल है वो सब। तो वो डैनी रांच ने उसे पूछा था कैसे चल रहा है, तो उसने ये बोला कि देयर आर पीपल फॉर सेइंग कि poor Magnus, a little boy,
he is fighting against the whole country of Russia. They have a supercomputers and etc. And poor Magnus, the whole country is against him, etc. and etc. And GM Hammer said, GM Hammer said, he's not a poor boy. He's going to kill you, or he's going to beat an F when we grab that title. और देख लो भाई, हमारे मैग्नस भाई को वर्ल्ड चैंपियन बच गए 5वीं बार। ये तो सच है। अभी जैसे आपने भगवत गीता पढ़ी है? आप 4थे अध्याय में उसमें कृष्ण ने बोला है अर्जुन से कि उसका मतलब मैं बता देता हूँ कि वो तो बोला था, वो तो समझ नहीं पाओगे, कोई सेंस नहीं बनाएगा, ऑडियंस के लिए है। तो इट्स लाइक कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समाज में अगर किसी चीज का इम्पैक्ट लाना है या फिर लोगों को उस तरह से बनाना है या लोगों को प्रेरित करना है किसी चीज के लिए, तो फिर उस तरह के लोगों को पॉपुलर कर दो। अ वेरी इजी वे, जो कि किया जा सकता है। अ प्लेस वेयर सेलिब्रिटीज आर द चेस प्लेयर्स, वहां पे सबसे ज्यादा चेस का इम्पैक्ट रहेगा। तुमको पता है लेवॉन एरोनियन अपनी कंट्री में जैसे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है वैसे थे, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। रशिया में ओलंपियाड खेलने जब वो लोग जाते हैं तो प्राइवेट जेट आता है उनको लेने, वहां से वो लोग जाते हैं, प्रेसिडेंट से जाते हैं मिलने, उसके बाद प्रेसिडेंट उनको गुड लक बोलता है, तब वहां से वो जाते हैं चेस टूर्नामेंट खेलने। क्या हो रहा है ये बस इतना सा हो रहा है कि किसी समाज में किसी भी चीज को पॉपुलराइज करना हो तो उसके जो महारथी हैं उनको सेलिब्रिटी बना दो। आज हीरो बनना चाहते हैं सब क्योंकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को वो चीजें मिल रही हैं। आज बिजनेसमैन बनना चाहते हैं सब क्योंकि मुकेश अंबानी इतने पॉपुलर हैं। तो देयर इज अ रीजन ना कि किसी भी चीज को पॉपुलर करना है तो उसके तरह के लोगों को पॉपुलर कर दो। Chess players are the great people to be a celebrity, I guess. This is something we can do. Just. भाई I just wish कि वो दिन जल्दी आए जब चेस प्लेयर सेलिब्रिटी बन जाए। अरे 100% आएगा। और मैं भी क्या पाऊँ, मेरा दोस्त संकल्प तिवारी इंडिया का लेटेस्ट आइलैंड बना है। ये भी ठीक है। संकल्प भाई is also a chess teacher. If you want to learn the chess from him, इंस्टाग्राम की लिंक मैं बायो में दे दूंगा। श्योर। कहाँ बायो बोला, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए। संकल्प भाई की यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे वो चेस सिखाते हो और उनके भी गुरुजी वहाँ पर उन्हें आके एडवांस चेस सिखाते हैं। हाँ। वो सारे स्ट्रीम्स ज्वाइन करो। वो बॉबी फिशर के गेम्स भी जल्दी आने वाले हैं, इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स भी जल्दी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। और संकल्प भाई के जल्दी से 1000 सब करवा देते हैं। So I can say that कि मेरे पॉडकास्ट पे आने के बाद आपके 1000 सब सुने। श्योर भाई। चलो भाई, गुड बाय। चलो बाय ऑडियंस एंड बाय प्रिंस भाई। Bye. It was nice. It was great talking to you. It was great talking to you, sir. Thank you for your time.